हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लेक्चर विच इज़ बेस्ड अपॉन ड्यूल साइकिल, है ना। इससे पहले मैंने आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के ऑलरेडी डेरिवेशंस कवर कराए हैं। आज मैं ड्यूल साइकिल के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपने ऑटो साइकिल डीजल साइकिल अच्छे से आता है तो ड्यूल साइकिल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम यदि स्टार्टिंग से देखें इसमें तो आपको एक चीज़ समझ में ये आती है कि सबसे पहले यदि हम प्रोसेस की बात करें तो जैसे आपका ऑटो साइकिल में और डीजल साइकिल में कितना प्रोसेस होता है, 4 प्रोसेस होता है। कंप्रेशन होता है, हीट का एडिशन होता है, एक्सपेंशन होता है और हीट का रिजेक्शन होता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये कंप्रेशन हो रहा है 1 से 2 प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे जो हीट का एडिशन हो रहा है ना, यदि हम ऑटो साइकिल की बात करें तो उसमें हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, और यदि हम डीजल साइकिल की बात करें तो उसमें हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ड्यूल साइकिल इस तरह की साइकिल है जिसमें हीट का एडिशन कांस्टेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप, हीट का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है और हीट का एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है। इसलिए हम इसको ड्यूल साइकिल बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा ये कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के बाद हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम और उसके बाद हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पीवी डायग्राम, ये आपको समझ में आता है। ये इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं या बाई एक्सिस बोलते हैं, इसको अब्सीसा बोलते हैं या एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर 4 to 5 में क्या हो रहा है, आपका एक्सपांशन हो रहा है। ये एरो आपको दिखाने पड़ते हैं क्योंकि एरो दिखाता है प्रोसेस का डायरेक्शन। एक्सपांशन हुआ और 5 स्टेप 1 में आपका फिर का हीट का रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम है जो हम प्रोसेस, इसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशन क्या होते हैं, जैसे एयर हम वर्किंग फ्लूइड मान के चलते हैं, और ये एक अजम्पशन ये होता है कि आप इसकी जितनी प्रोसेस होती हैं, सारी प्रोसेस कैसी होती हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस होती हैं। इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली सारी प्रोसेस रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका हाँ, ये 1 से 2 जो प्रोसेस है ये मैंने बता दिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। 2 से 3 प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है। 3 से 4 जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, और 4 to 5 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, और 5 to 1 हीट का रिजेक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का वो होता है पी की पावर गामा इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें आपको इसमें निकालना है एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन आपको मालूम है। इफिशियंसी का जब एक्सप्रेशन हम निकालते हैं तो इफिशियंसी का एक्सप्रेशन किस तरह से निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इफिशियंसी के एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको मालूम है इफिशियंसी जो हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, एटा इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको बोलते हैं हम वर्क आउटपुट, और यहाँ पे जो क्यू है ये है हीट एडेड। और इसका आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, ईटा इक्वल्स ये भी होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जिसमें Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट रिजेक्टेड। ठीक है, और Q1 क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट एडेड। तो यहाँ पे हमने Q1 Q2 से दिखाया है, ये देख सकते हैं Q1। तो Q1 हीट एडेड निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम क्या निकालते हैं, हीट एडेड। तो हीट एडेड ये हम निकालें तो देखिए हीट एडिशन 2 से 3 प्रोसेस में हो रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो हीट एडिशन होगा वो कितना हो जाएगा, mCV T3 माइनस T2। ठीक है, और हीट एडेड को हमने क्या लिया है, Q1 प्लस यहाँ से इसमें प्रोसेस में ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो हीट, ये इसका फॉर्मूला mCP T4 माइनस T3 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये वाला फार्मूला कहाँ से आया। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। पीछे ले जाने का मतलब ये है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस क्या होता है, डेल क्यू इक्वल्स डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इसमें ये हीट इंटरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ये चेंज इन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, और ये वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला, ये सारा क्लोज सिस्टम है। ठीक है, जो ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल है, ये सब क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम के केस में ये डेल डब्ल्यू क्या होता है, पी डी भी होता है, डी भी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि इस प्रोसेस में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 0, है ना। और इंटरनल एनर्जी के चेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mCV डेल्टा टी।
एम सी बी डेल्टा टी। ये हमेशा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है, चाहे किसी भी प्रोसेस में आप इंटरनल एनर्जी निकालें, चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, मैं बोलूँ इसको एडियाबैटिक प्रोसेस हो, आइसोबोरिक प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस हो, सब प्रोसेस में जो आप इंटरनल एनर्जी निकालते हो उसका फॉर्मूला ये होता है एम सी बी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये डेल की बेसिकली क्या होगा, डी के बराबर होगा और डी का फॉर्मूला एम सी बी डेल्टा टी। तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, एम सी बी डेल्टा टी ये कहाँ से आया, हीट एडिट का फॉर्मूला ऑलरेडी होता है। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे हीट रिजेक्टेड। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, Q2। अब Q2 यहाँ पे है तो ये हो जाएगा आपका एम सी भी। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि इसमें मास फ्लो रेट है वो हर जगह क्या होगा, समान होगा, है ना। मास फ्लो रेट का मतलब फ्लो जो kg पर सेकेंड में जो फ्यूल, जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होगा, है ना, या वर्किंग फ्लूइड होगा, और प्रिसाइज वे में बोलूँ तो उसका जो मास फ्लो रेट है वो समान होगा हर जगह। तो ये एम सी बी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा T5 माइनस T1। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाली हैं, ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं Q2 की और Q1 की, इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुटअप कर देंगे, इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज़ को पुटअप कर देते हैं। तो आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुटअप करता हूँ, तो एटा इक्वल्स आ जाएगा। ठीक है, ये हीट 1 माइनस हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड क्या होता है, एम सी बी T5 माइनस T1, ये निकाला था हमने। और हीट एडिड क्या निकाला है, ये एम सी वी T3 माइनस T2 प्लस एम सी बी और T4 माइनस T3। ठीक है, ये निकाला है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये और ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा लिखने में हो गया है वो। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, m तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, आप एम सी बी से इसको डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो जब मैं एम सी बी से इसको डिवाइड करूँगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो मुझे क्या मिलेगा, एटा इक्वल्स 1 माइनस, ये एम सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, T5 माइनस T1 अपॉन, ये एम सी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा T3 माइनस T2। ठीक है, उसके बाद ये एम सी पी अपॉन एन सी बी करेंगे तो यहाँ पे प्लस बचेगा सी पी अपॉन सी बी, और ये क्या है, T4 माइनस T3। तो इसको और एक थोड़ा सा स्टेप में लिखते हैं, इसको और एक स्टेप में लिखें तो आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस T5 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, और सी पी अपॉन सी बी क्या रिप्रेजेंट करता है, गामा रिप्रेजेंट करता है। सी पी अपॉन सी बी को हम क्या बोलते हैं, गामा रेशियो पे स्पेसिफिक हीट होता है, तो गामा T4 माइनस T3। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब आपको मालूम है कि हम जो डेरिवेशंस करते हैं, है ना, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का डेरिवेशन किया है, तो उसमें आपने देखा डेरिवेशन किसके टर्म्स में निकाला, कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में निकाला, कट ऑफ रेशियो के टर्म्स में निकाला। तो यहाँ पर भी ये जो टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर को हमको चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रेशियो, है ना, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो, एक्सपांशन रेशियो, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके जो वॉल्यूम के रेशियो। ठीक है, ये सारे क्या हैं, वॉल्यूम के रेशियो। तो आपको टेम्परेचर को वॉल्यूम के रेशियो में चेंज करना पड़ेगा यूजिंग वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। और ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ रेशियो डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा कट ऑफ रेशियो, है ना, क्या होता है कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो को मैं नाम देता हूँ R सब्सक्रिप्ट के। तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2। दूसरा हम निकालेंगे, ये हमने कंप्रेशन रेशियो निकाल लिया, दूसरा एक्सपांशन रेशियो निकालें। एक्सपांशन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन अपॉन वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन, तो V5 अपॉन V4 हो गया। तो हमने ये एक्सपांशन रेशियो निकाल लिया। अब एक्सपांशन रेशियो निकालने के बाद हम निकालेंगे क्या, कट ऑफ रेशियो। ठीक है, कट ऑफ रेशियो को R सब्सक्रिप्ट C से दिखा देते हैं। तो कट ऑफ रेशियो क्या होता है, यहाँ पे आपने देखा था डीजल साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एडिशन हो रहा है, तो बिफोर आफ्टर एक्सपांशन मतलब हीट का एडिशन हो गया उसके, तो ये हो जाएगा V4 अपॉन V3। ठीक है, V4 अपॉन V3 हो गया। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद एक होता है प्रेशर रेशियो, जिसको हम RP, तो प्रेशर रेशियो किसके लिए निकलेगा, इसके लिए। ठीक है, तो प्रेशर रेशियो इसमें आ जाएगा आपका P4 अपॉन, सॉरी प्रेशर रेशियो आप निकालोगे किसके लिए,
इस प्रोसेस के कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेशर रेशियो 1 हो जाएगा, तो ये प्रेशर रेशियो आ जाएगा P3/P2। तो ये चारों चीज़ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपने क्या निकाला, कंप्रेशन रेशियो, फिर आपने क्या निकाला, ये सबस्क्रिप्ट से आपको समझ में आएगा, K मतलब कंप्रेशन रेशियो, E मतलब एक्सपांशन रेशियो, C मतलब कट ऑफ रेशियो और RP मतलब प्रेशर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया मैंने कंप्रेशन रेशियो, ये आपका एक्सपांशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो और ये प्रेशर रेशियो रहता है। अब आपको अगला आपका टास्क ये है कि ये जो आपके टेम्परेचर के टर्म्स में वैल्यूज आए, उन सारे टेम्परेचर के टर्म्स की वैल्यूज को आपको चेंज करना है कंप्रेशन रेशियो, एक्सपांशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के टर्म्स में। अब ये कैसे चेंज करते हैं वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, जो आर के होता है, दिस आर के इज इक्वल्स टू व्हाट, आर सी इंटू आर ए, मतलब कट ऑफ रेशियो इंटू एक्सपांशन रेशियो। ये वाली चीज़ आपने डीएल साइकिल का जो डेरिवेशन है उसमें भी किया हुआ है। यदि हम यहाँ से देखें तो ये आप यहाँ से देखो तो आर ई V5/V4 इंटू क्या हो जाएगा आपका V4/V3, तो V4 से V4 कैंसिल आउट, V5/V3। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो V5 किसके बराबर है, V1 के बराबर, और V3 किसके बराबर, V2 के बराबर है। ठीक है, तो V1/V2 आ जाएगा। V1/V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे एक्सपांशन रेशियो, यदि हम एक्सपांशन आर सबस्क्रिप्ट ई की बात करें तो क्या हो जाएगा, RK/RC। ये सब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि दीज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन द फर्दर डेरिवेशन। ठीक है, अब मैं कंसीडर करता हूँ प्रोसेस 3 to 4। क्या कंसीडर करता हूँ, प्रोसेस 3-4। यदि मैं प्रोसेस 3-4 को कंसीडर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस 3-4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ठीक है, प्रोसेस 3-4 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में, हाँ ठीक है, यहाँ पे कट ऑफ रेशियो होगा, तो कट ऑफ रेशियो RC इक्वल्स क्या आ जाएगा, RC इक्वल्स आ जाएगा आपका V4/V3। ठीक है, ये आपको समझ में आता है क्योंकि हमने कट ऑफ रेशियो को इस तरह से डिफाइन किया है। अब आपको एक चीज़ और पता होगा कि P, ये फॉर्मूला एक और लगता है आपका PV/T इक्वल्स कॉन्स्टेंट, ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आ जाएगी, P3V3/T3 विल बी इक्वल्स टू P4V4/T4। तो यहाँ से यदि आप निकालोगे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ये V4/V3 इक्वल्स, ये V3 इधर आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, P3T4 इधर चला जाएगा P4T3। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे RC है ना, RC इक्वल V4/V3 है, तो V4/V3 की वैल्यू आपने यहाँ से निकाला, तो यहाँ से V4/V3 की वैल्यू क्या आ गई, P3/P4 इंटू T4/T3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आता है, इसमें सिंपल मैथ है। इसके बाद आपने देखा P3/P4 क्या रिप्रेजेंट करता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो P3/P4, ठीक है, P3/P4 क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये रिप्रेजेंट करेगा, हाँ P3/P4, ये प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे P3 और P4 ये कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा है, तो P3 और P4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप निकालेंगे RC इक्वल्स आ जाएगा आपका कट ऑफ रेशियो T4/T3। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपका आ गया T3 इक्वल्स T4/RC। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। ये आ गया। अब हमने 3 से 4 कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं प्रोसेस 2-3। इसके बाद हम कंसीडर करते हैं प्रोसेस 2-3। अब इसको कंसीडर किया तो यहाँ पे यदि आप कंसीडर करोगे तो वही ये प्रोसेस 2-3 आपको समझ में आता है, ये प्रोसेस आपका 2-3। ठीक है, तो इसको यदि आप कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा P2V2/T2 इक्वल्स P3V3/T3। ठीक है, अब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यदि आप 2 से 3 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ में आता है, ये 2 से 3 में प्रोसेस है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो आपका V3V2 इक्वल हो जाएगा, तो चाहे तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये निकाल सकते हैं, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ये T3/T2 इक्वल्स व्हाट,
ये आपका उधर चला गया है ना, ऐसे इधर आ जाएगा, तो P3/P2, ठीक है। और P3/P2 क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है भाई। P3/P2 जैसे आपने यहाँ पे देखा, P3/P2 क्या प्रेशर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो T3/T2 इक्वल्स क्या आ गया, R सब्सक्रिप्ट P। तो यहाँ से आपका T3 की जो वैल्यू है, ठीक है, या मैं बोलूँ T2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, T3/RP। अब आप क्या करो, ये जो T3 की वैल्यू यहाँ पे आई है, इस वैल्यू को आप पुटअप कर दो यहाँ पे। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सारे टेम्परेचर को किसके टर्म्स में निकालना है, T4 के टर्म्स में निकालेंगे, जिससे सारे टेम्परेचर लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने T2 निकाला, तो T2 इक्वल्स T3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो T3 क्या है, T4/RC है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, T4/RP इंटू RC। एक वैल्यू आपकी ये आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी T3 की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे, और ये T2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बाकी प्रोसेस कंसीडर करेंगे, जिससे हम सारी प्रोसेस को T4 के टर्म्स में ला सकें। अब हम प्रोसेस 1-2 लेते हैं, प्रोसेस 1-2, ठीक है। यदि आप प्रोसेस 1-2 को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट ए मिनट, प्रोसेस 1-2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए हम ऑलरेडी ऑटो साइकिल डीजल साइकिल में डेरिवेशन किया था, T1/T2 इक्वल्स आता है इसमें V2/V1 की पावर। इसको मैंने डिटेल में बताया था जब मैंने ऑटो साइकिल डीजल साइकिल का डेरिवेशन कराया है, ठीक है, गामा-1। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इस तरह से आप निकालोगे तो T1/T2, ये V1/V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो होता है, तो हो जाएगा 1/R की पावर गामा-1, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो T1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये 1 पे तो कुछ नहीं है, इसका मतलब इस पे आ जाएगी पावर, 1 पे पावर गामा-1 का मतलब 1, और इस पे रखेंगे तो वही, तो ये आ जाएगा T2/RK की पावर गामा-1। और RK क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो को रिप्रेजेंट। अब अभी हमने T2 की वैल्यू निकाली है, थोड़ी देर पहले ही अभी T2 की वैल्यू निकाली है, T2 इक्वल्स T4/RP इंटू RC। अब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, जिससे आपका T4 के टर्म्स में वैल्यू आ जाएगी। तो T1 इक्वल्स आ जाएगा T4/RK की पावर गामा-1, और यहाँ पे RP और RC। देखो ये जो वैल्यू अभी रखी हमने, ये वाली, ये वैल्यू, ये वाली, यहाँ पे ये वैल्यू बेसिकली किसकी है, T2 की वैल्यू है। अभी आपने देखा था उसमें T2 इक्वल्स क्या है, T4/RP इंटू RC। ये वैल्यू पुटअप कर दी, ये भी T4 के टर्म्स में आ गया। ये मैं इसको वो कर देता हूँ मार्क, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे फाइनल जो इफिशिएंसी का एक्सप्रेशन आएगा उस फॉर्मूले में। ये आ गया। अब प्रोसेस 4-5 लेते हैं, ठीक है। कंसीडर प्रोसेस 4-5, प्रोसेस 4-5, ठीक है। प्रोसेस 4-5 लेते हैं। तो प्रोसेस 4-5 आप लोगे तो प्रोसेस 4-5 क्या है, एसिम्प्टोटिक एक्सपांशन है, ठीक है। प्रोसेस 4-5 क्या है, एसिम्प्टोटिक एक्सपांशन। तो उसमें फिर दोबारा से वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, T5/T4 इक्वल्स क्या आ जाएगा, V4/V5 की पावर गामा-1, ठीक है। और T5/T4 और V5/V4 ये क्या है, एक्सपांशन रेशियो है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/RE की पावर गामा-1। तो यहाँ से T5 इक्वल्स आ जाएगा आपका T4/RE की पावर गामा-1। अब जो भी वैल्यू आई आपकी T1, T2, T3, T4, T5, वो सारी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे। ये यहाँ पे आएगा बेसिकली T5, ये T4 इधर चला जाएगा और बाकी ये नीचे आएगा। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम पुटअप करते हैं इस एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन आया था आपका इफ़िशियंसी का, ठीक है। अब ये फार्मूला जो आया है एफिशिएंसी का, ये जो फार्मूला है, इसमें सारे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। इसमें जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये है फार्मूला। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, लेट मी यूज सम अदर कलर, ईटा इक्वल्स, अब T5 माइनस T1 है, ठीक है। तो T5 का हमने जस्ट अभी एक्सप्रेशन निकाला है T5 का, और T5 का क्या एक्सप्रेशन आया है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो T5 आपका ये आया है T4/RE की पावर गामा-1। तो इसको रख देते हैं हम किसके, T4 के टर्म्स में, तो आ जाएगा T4/RE
अपॉन आर ई की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। माइनस T1 है, T1 की वैल्यू, तो T1 की वैल्यू हम निकाला था, ठीक है। T1 की वैल्यू निकाली थी किसके टर्म्स में, T4 के टर्म्स में। जस्ट ए मिनट, हमने कहाँ रखा है उसको, हाँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू है। तो माइनस T4 और आर के की पावर गामा माइनस 1 इंटू आर पी इंटू आर सी, ठीक है। ये वैल्यू ये T1 की वैल्यू ये हो गया। अब इसमें नीचे करते हैं, यहाँ पे 1 है ऑलरेडी, है ना, 1 माइनस में सब चीज़। अब इसको नीचे वैल्यूज पुट अप करते हैं, T3 माइनस T2, तो हमने T3 की वैल्यू निकाली है। T3 की वैल्यू यदि आप देखेंगे तो ये T3 की वैल्यू आई है। T3 की वैल्यू यहाँ पे आपने देखा T4 अपॉन आर सी, तो ये T4 अपॉन आर सी माइनस T2 की वैल्यू हमने निकाली, ये T2 की वैल्यू T4 अपॉन आर पी इंटू आर सी, T4 आर पी इंटू आर सी, ये वैल्यू पुट अप कर दी, प्लस गामा, है ना, T4। अब T4 को T4 के टर्म्स में रहने देते हैं, माइनस T3 की वैल्यू आपने ये निकाली है, ये T4 अपॉन आर सी, T4 अपॉन आर सी। T4 बाहर निकल आएगा तो सब चीज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। T4 सब में से निकल आएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। फर्दर आप देख सकते हैं T4 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ये आर सी की पावर गामा माइनस 1 है, आर ई की पावर गामा माइनस 1, और है आपका इसमें छोटा सा करेक्शन और है, जो आपका आर ई है एक्सपेंशन रेशियो, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, इसको चेंज करना पड़ेगा कट ऑफ रेशियो और कंप्रेशन रेशियो के टर्म्स में। तो आपने यहाँ पे देखा एक चीज़, तो यहाँ पे आपने निकाला था ये आर ई इक्वल्स आर के अपॉन आर सी, मतलब एक्सपेंशन रेशियो किसके इक्वल होता है, कंप्रेशन रेशियो अपॉन कट ऑफ रेशियो। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट अप करूँगा तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, ईटा इक्वल्स ये हो जाएगा, यहाँ पे यो आर ई है, ठीक है। आर ई को आपको किसके टर्म्स में लिखना है, आर के अपॉन आर सी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली ये आर सी ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो 1 माइनस ये तो रहेगा ही, तो 1 आ जाएगा आर सी की पावर गामा माइनस 1, T4 कैंसिल आउट हो जाएगा सब में, है ना, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो आर सी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन आर ई आर के, है ना, आर के की पावर गामा माइनस 1, ये हो गया, माइनस 1 अपॉन आर के की पावर गामा माइनस 1 इंटू आर पी आर सी, बाकी एज इट इज़ आपको ये नीचे लिख देना है। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर सी माइनस 1 अपॉन आर पी आर सी प्लस गामा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर सी, ठीक है। अब ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे यदि आप देखेंगे ये कॉमन आ जाएगा, आर की पावर गामा माइनस 1 और यहाँ पे आर की पावर गामा माइनस 1, ठीक है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1 माइनस ये कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, मैं इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको पूरा एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्या आएगा, बाकी फर्दर आप सारी चीज़ें सॉल्व करना। इंटू ये फाइनल एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू यहाँ पे आ जाएगा आपका आर पी आर सी की पावर आर सी की पावर गामा माइनस ऑफ 1, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आएगा, नीचे भी लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे आ जाएगा आपका आर पी माइनस 1 प्लस गामा आर पी और आर सी माइनस 1, ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आएगा फाइनली, ठीक है। तो इसको मैं पूरा रिवाइज कर दूं एक बार, है ना, रिवाइज करना चाहूँ तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपने पीवी डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। पीवी डायग्राम पे आपने इसको शो किया, किस तरह से हमने शो किया, जो भी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, एक आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये समझ में आता है आपको। उसके बाद आपने क्या किया, एफिशिएंसी का निकाला, ये सब वही चीज़ें 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से निकाला, ये सारी चीज़ें, है ना, ये आपको समझ में आता है, और वहाँ से आपका इस तरह से आपका एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया था, ठीक है। फिर आपने कुछ रेशियो डिफाइन की, कंप्रेशन रेशियो, वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, फिर आपने एक्सपेंशन रेशियो डिफाइन किया, ठीक है। तो वॉल्यूम
आफ्टर एक्सपांशन अपॉन वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन। आपको ये ध्यान रखना सारी रेशियो की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, तो उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। एक्सपांशन रेशियो में वॉल्यूम, हाँ इसमें इनिशियल और आफ्टर का चक्कर नहीं है, इसमें आपको जैसे कंप्रेशन रेशियो होता है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कब ज़्यादा होता है, जब इनिशियल को होता है, स्टार्ट होता है कंप्रेशन। वॉल्यूम कम कब होता है, जब वॉल्यूम जो कंप्रेशन है वो कंप्लीट होता है, तो कम इसलिए यहाँ पे ये आया और यहाँ पे उल्टा है, मतलब वॉल्यूम आफ्टर एक्सपांशन अपॉन वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन, जबकि इसमें क्या है वॉल्यूम बिफोर एक्सपांशन बिफोर कंप्रेशन अपॉन वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, ऐसी कट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो ये आपने डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सारे जो टेम्परेचर हैं उन टेम्परेचर को किसके टर्म्स में लाना है, T4 के टर्म्स में लाना है, T4 प्लस इन रेशियो के टर्म्स में। तो सबसे पहले हमने कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया, सबसे पहले हमने प्रोसेस कंसीडर किया 3-4। ठीक है, प्रोसेस कौन सा करें 3-4, तो 3-4 में कट ऑफ रेशियो उसके टर्म्स में आ जाएगा। 3-4 के बाद फिर हमने कौन सा किया कंसीडर, ये 2-3। 2-3 के बाद कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया 1-2, फिर 1-2 के बाद कौन सा प्रोसेस कंसीडर किया 4-5। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे जो टेम्परेचर्स हैं T2, T1, T2, T3, T4 और T5, ये सब किसके टर्म्स में आ जाएंगे, T4 के टर्म्स में, तो T4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। प्लस ये किसके टर्म्स में आएंगे, उसके टर्म्स में आ जाएंगे आपके रेशियोज के टर्म्स में। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो ये आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू।